हिंदुस्तान बना दो 2025 का आर्थिक बाहुबली। दुनिया में मची डॉलर लूट, अमेरिका, चीन, रूस सब शौक। 361 अरब डॉलर का वो मायाजाल जिसे भेद नहीं पाया कोई सुपर पावर। भारत का गुप्त खजाना भरने वाले ये छोटे देश कौन हैं? दुनिया के बिग बॉस की हो गई नींद हराम। 100% FDI का अचूक ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट। भारत ने खोला गुप्त दरवाजा, दुश्मनों के कैंप में मचा हड़कंप। कौन है वो सीक्रेट किंग मेकर जो भारत पर लुटा रहा अरबों खरबों? नाम सुनकर खिसक जाएगी पैरों तले जमीन। साल 2025 खत्म होने को है और पूरी दुनिया की सांसें एक देश पर आकर अटक गई हैं। वो देश है भारत। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह मुल्क महामंदी की आग में झुलस रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तिजोरियों में दौलत का ऐसा सैलाब आया है जिसने सारे रिकॉर्ड, सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। ये पैसा बरस नहीं रहा, ये तूफान की तरह भारत में घुस रहा है। और आज हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ये गुप्त दानवीर है कौन? कौन है वो जो 2025 में भारत पर इतना फिदा है कि अपना खजाना लुटाने को तैयार बैठा है? ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे अमेरिका, चीन या फिर भारत का पुराना दोस्त रूस। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं कि ये तीनों ही इस रेस में नंबर 1 नहीं हैं, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, भारत पर दौलत लुटाने वाला असली खिलाड़ी कोई और ही है। ये 2025 का वो सबसे बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह है जिसकी बिसात भारत ने बिछाई और दुनिया के बड़े बड़े पंडित इसे समझ ही नहीं पाए। ये उस खुफिया आर्थिक युद्ध की कहानी है जिसने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का वो शिकारी बना दिया है, जिसके एक झपट्टे से दुनिया के बाजार थर थर कांप रहे हैं। हम आज पर्दाफाश करेंगे उस सीक्रेट हैंड का, उस अदृश्य कुबेर का जो भारत को 21वीं सदी की महाशक्ति बनाने के मिशन पर निकल पड़ा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब उस नकाब को हटाते हैं। कौन है वो देश जो भारत की तरक्की पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? जब हमारी टीम ने पिछले 25 सालों के आंकड़ों को खंगाला तो जो नाम सामने आए उन्होंने हमें भी सकते में डाल दिया। ये नाम दुनिया के G7 या P5 देशों के नहीं थे। ये नाम थे दो ऐसे छोटे छोटे टापुओं के जिन्हें शायद दुनिया के नक्शे पर खोजने के लिए आपको लेंस की जरूरत पड़ जाए। मॉरिशस और सिंगापुर। जी हाँ, यही हैं वो दो असली किंग मेकर जिन्होंने भारत में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI यानी विदेशी निवेश के खेल को पलट कर रख दिया है। जरा इस 25 साल के रिपोर्ट कार्ड अप्रैल 2000 से 2025 पर एक नजर डालिए और आप समझ जाएंगे कि ये मायाजाल कितना गहरा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने इन 25 सालों में भारत में लगभग 70.26 बिलियन डॉलर का निवेश किया। लेकिन अब असली बाजीगरों को देखिए। एक छोटे से बिंदु जैसे देश सिंगापुर ने अकेले भारत में 169.48 बिलियन डॉलर झोंक दिए। और जो नंबर 1 पर बैठा है वो है मॉरिशस, जिसने 182.2 बिलियन डॉलर का महानिवेश किया है। यानी इन दो छोटे छोटे देशों ने मिलकर भारत में 361 अरब डॉलर से भी ज्यादा की दौलत उंडेल दी। ये इतनी रकम है कि इसमें पाकिस्तान जैसे कई मुल्क अपनी पूरी अर्थव्यवस्था समेत डूब जाए। ये अमेरिका के कुल निवेश का लगभग 5 गुना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा होता है। मॉरिशस और सिंगापुर, जिनकी अपनी इकोनॉमी भारत के सामने कुछ भी नहीं है, वो आखिर इतना पैसा ला कहां से रहे हैं? क्या ये खुद पैसा छाप रहे हैं? जी नहीं, यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक्सपर्ट्स इसे ट्रीटी शॉपिंग या राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ये एक धुएं का पर्दा है। असल में ये पैसा दुनिया भर की बड़ी बड़ी शार्क कंपनियों का है जो अपना पैसा सीधे भारत में नहीं लाती। वो पहले इस पैसे को इन देशों में पार्क करती हैं और फिर वहां से भारत में निवेश करती हैं। क्योंकि दशकों तक भारत का इन देशों के साथ एक ऐसा टैक्स समझौता था जो इन कंपनियों को भारत में लगने वाले भारी भरकम टैक्स से बचा लेता था। ये एक गुप्त हाईवे था जिसे भारत ने जानबूझकर खुला छोड़ा था ताकि दुनिया का पैसा किसी भी रास्ते से भारत की तिजोरी तक पहुंचता रहे। लेकिन ये पुरानी बात जी थी। अब नया खेल शुरू हो चुका है। वो 25 साल की कहानी थी। अब बात करते हैं ताजा हालात की, 2024 और 2025 के असली युद्ध क्षेत्र की। यहाँ भी सिंगापुर का दबदबा कायम रहा। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के आंकड़ों ने दिखाया कि सिंगापुर लगातार 7वें साल भारत में सबसे बड़ा धनवान निवेशक बना रहा। इस एक साल में भारत में जो कुल 81.04 बिलियन डॉलर का FDI आया, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंगापुर का ही था। उसके पीछे नीदरलैंड,
मॉरिशस, अमेरिका और यूएई खड़े थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया हम पर कितना भरोसा करती है। पिछले साल 2023 से 24 भारत में 71.28 बिलियन डॉलर आए थे, जो इस साल 14% बढ़कर 81.04 बिलियन डॉलर हो गए। और ये तब हो रहा है जब पूरी दुनिया पैसे पैसे को मोहताज है। लेकिन असली थ्रिलर, असली ट्विस्ट तो 2025 से 26 की पहली तिमाही पहले 3 महीने में आया। यहाँ बाजी पलट गई। इस बार मैदान में बिग बॉस यानी अमेरिका ने एक ऐसी बीस्ट मोड एंट्री मारी कि सब देखते रह गए। 2025 से 26 की पहली तिमाही में अमेरिका 5.61 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ सीधे नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठा। ये इसलिए भूचाल लाने वाला था क्योंकि पिछले साल इसी दौरान अमेरिका ने सिर्फ 1.50 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, यानी एक झटके में 300% से भी ज्यादा की महाछलांग। इस रेस में उसने सिंगापुर 4.59 बिलियन डॉलर और मॉरिशस 2.08 बिलियन डॉलर दोनों को धूल चटा दी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक ये आक्रामक रुख क्यों अपनाया? क्या अमेरिका को डर सताने लगा है कि भारत की इस ग्रोथ ट्रेन में वो पीछे छूट जाएगा? क्या वो सिंगापुर और मॉरिशस वाले गुप्त रास्ते को तोड़कर सीधे भारत से डील करना चाहता है? जो भी हो, ये भारत की कूटनीतिक जीत है। ये है न्यू इंडिया की डिप्लोमेसी। सोचिए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आपस में ट्रेड वॉर लड़ रही हैं, लेकिन दोनों ही अपना पैसा भारत में झोंकने के लिए मजबूर हैं। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, वो ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रोल रूम बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये जो डॉलर का पहाड़ भारत में आ रहा है, ये आखिर जा कहां रहा है? किन सेक्टर्स में ये आग लगा रहा है और कौन से राज्य इस सोने की लूट में सबसे आगे हैं? यहीं पर भारत के भविष्य की असली तस्वीर छिपी है। 2025 से 26 की पहली तिमाही के आंकड़े देखिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 5.4 बिलियन डॉलर। इसका मतलब साफ है, दुनिया भारत के लोहे लक्कड़ पर नहीं, भारत के दिमाग पर दांव लगा रही है। वो जानती है कि भारत के टेक विजार्ड्स ही दुनिया का कल लिखेंगे। सर्विसेज सेक्टर 3.28 बिलियन डॉलर, ऑटोमोबाइल सेक्टर 1.29 बिलियन डॉलर। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत की सर्विस इकोनॉमी और मेक इन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम दोनों एक साथ पटरी पर तूफान की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अब देखिए कि इस पैसे को झपटने के लिए भारत के राज्यों के बीच कैसा आंतरिक युद्ध छिड़ा है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में इस एफडीआई की लूट में महाराष्ट्र 39% हिस्सेदारी के साथ सिंहासन पर बैठा था। दूसरे नंबर पर कर्नाटक 13% और तीसरे पर दिल्ली 12% थी। लेकिन 2025 से 26 की पहली तिमाही ने इस गेम ऑफ थ्रोन्स को और भी रोमांचक बना दिया। नंबर 1 कर्नाटक 5.69 अरब डॉलर, बेंगलुरु की सिलिकॉन वैली ने बाजी मार ली। नंबर 2 महाराष्ट्र 5.36 अरब डॉलर, मुंबई पुणे की ताकत बस जरा सा पीछे रह गई। नंबर 3 तमिलनाडु 2.67 अरब डॉलर, एक डार्क हॉर्स की तरह जोरदार एंट्री। इनके पीछे गुजरात 1.2 अरब डॉलर, हरियाणा 1.03 अरब डॉलर और दिल्ली 1 अरब डॉलर भी हजारों करोड़ बटोर रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के राज्य अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, वो ग्लोबल इन्वेस्टर को खींचने के लिए एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यही लड़ाई भारत को आसमान पर पहुंचा रही है। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? क्या ये कोई चमत्कार है? क्या ये पैसा अपने आप भारत की तरफ खींचा चला आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चमत्कार के पीछे है भारत सरकार का एक कैलकुलेटेड मास्टर प्लान, वो आर्थिक ब्रह्मास्त्र, जिसे 2014 के बाद धीरे धीरे एक्टिवेट किया गया है। फेज 1 2014 से 2019 भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन अपनी शर्तों पर। रक्षा, बीमा जैसे सबसे संवेदनशील सेक्टर्स में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। कंस्ट्रक्शन, एविएशन और रिटेल में नियमों को इतना मक्खन जैसा बना दिया गया कि विदेशी कंपनियों की लाइन लग गई। फेज 2 2019 से 2024 इस दौरान असली एफडीआई बम फोड़ा गया। कोयला खनन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में 100% एफडीआई की इजाजत दे दी गई। 100% का मतलब था, आइए भारत में कंपनी खोलिए और आप ही उसके 100% मालिक बनिए, किसी भारतीय पार्टनर की जरूरत नहीं। ये वो चुंबक था जिसने दुनिया के पैसे को भारत की तरफ खींच लिया। फेज 3 2025 का बजट, द अल्टीमेट मूव। और अब 2025 के बजट में वो मास्टर स्ट्रोक चला गया जिसने दुश्मनों के भी होश उड़ा दिए हैं। सरकार ने बीमा कंपनियों, इंश्योरेंस,
के लिए FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन एक राष्ट्रवादी शर्त के साथ। ये 100% निवेश की इजाजत सिर्फ उन कंपनियों को मिलेगी जो भारत के लोगों से कमाए गए प्रीमियम का पूरा 100% पैसा वापस भारत में ही पुनर्निवेश करेंगी। ये है न्यू इंडिया का चेकमेट। भारत दुनिया से कह रहा है, हमारे देश में आओ, व्यापार करो, खरबों कमाओ, लेकिन वो पैसा कमाकर वापस अपने देश नहीं ले जा सकते। उस पैसे को यहीं भारत की सड़कों, भारत के पोर्ट्स, भारत की तरक्की में लगाना होगा। ये वो चक्रव्यूह है जिसमें भारत ने दुनिया के पैसे को भारत में ही लॉक कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो अचूक फॉर्मूला है जो विदेशी पैसे से ही भारत को सुपर पावर बना रहा है। तो समझ लीजिए, 2025 का भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो विदेशी मदद के लिए हाथ फैलाता था। आज का भारत ग्लोबल चेस बोर्ड का वो विश्व गुरु है, वो ग्रैंड मास्टर है जिसने ऐसी चाल चली है कि दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर सिर्फ रिएक्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। ये सिर्फ FDI के आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के आर्थिक प्रभुत्व का शंखनाद है। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने दुनिया की इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लिया है।